आज विजयादशमी का पर्व है और देश भर में लोग प्रभु श्री राम की पूजा अर्चना करके दशहरे का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाए जा रहे हैं। लेकिन वहीं एनसीआर से रावण का एक बहरा और बहुत ही गहरा रिश्ता रहा है। लोग बताते हैं कि ग्रेटर नोएडा के बिसरक गांव रावण की जन्मस्थली रही है। यहां पर रावण का मंदिर भी मौजूद है। मंदिर में केवल रावण की मूर्ति ही नहीं बल्कि रावण के समस्त परिवार की मूर्ति देखने को मिलती है। आपको बिसरक गांव की एक रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद आपको समझाएंगे कि बिसरक से नाता कैसे रहा है रावण का। आज पूरा देश विजयदशमी का पावन पर्व मना रहा है। जब विजयदशमी की बात होती है तो प्रभु श्री राम की बात होती है, और जब प्रभु श्री राम का जिक्र होता है तो देखिए रावण का भी जिक्र होता है, क्योंकि माना जाता है कि रावण जो है वो बुराई का प्रतीक था। लेकिन एक ऐसा गांव भी है जहां पर रावण की पूजा की जाती है, क्योंकि रावण केवल देखिए रावण के अंदर केवल अहंकार नहीं था, रावण एक प्रचंड पंडित भी थे। रावण ने देखिए शिव श्रोतम की रचना भी की थी, जिससे शिव शंभू को खुश करने की कोशिश भी की थी। तो चलिए आज मैं आपको लेकर आ गई हूँ, इंडिया डेली लाइव की टीम आपको लेकर आ गई है ग्रेटर नोएडा के बिसरक गांव में। ये वही गांव है जिसको रावण की जन्मस्थली माना जाता है, और ये वही गांव है जहां पर वो प्राचीन मंदिर मौजूद है जो कि देखिए रावण के पिताजी की अथक तपस्या करने के बाद प्रकट हुए थे। यहाँ पर वो भी मौजूद है जिसको रावण कहा जाता है। जी हाँ, रावण के मंदिर में आपको लेकर आई हूँ। देखिए मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये इकलौता मंदिर है यहाँ का, जहाँ पर रावण की साक्षात तस्वीर आपको दिखाई देगी, मूर्ति नजर आ जाएगी। और ना केवल रावण की, रावण का संपूर्ण परिवार आपको यहाँ नजर आ जाएगा। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं रावण के परिवार यात्रा पर, क्योंकि ये वही गांव है जहां पर रावण दहन नहीं किया जाता है, जहां पर रामलीला का मंचन नहीं किया जाता। ताज्जुब की बात है कि जहां आज पूरा देश जो है प्रभु श्री राम की पूजा कर रहा है, रावण दहन कर रहा है, क्योंकि देखिए बुराई पे अच्छाई का प्रतीक दशहरा है। और ऐसे में अगर किसी जगह पर रामलीला का मंचन ना हो, रावण का पुतला दहन ना हो और रावण की पूजा की जाए आज के दिन, तो वाकई में आप सोचेंगे कि ये बिल्कुल हैरान करने वाली बात है। तो चलिए देखिए, जिस रावण के मंदिर पर महंत है रामदास जी, उनसे बात करते हैं कि आखिरकार क्या कुछ विशेषता है इस मंदिर की। महंत जी, चलिए हमारे दर्शकों को लेकर चलिए उस यात्रा पे जिसको रावण के मंदिर की यात्रा भी कहते हैं। क्या कुछ खासियत है इस मंदिर, क्या विशेषता है? ये जो मंदिर है ये रावण की जन्मभूमि है। ये ब्रह्मा जी हैं और उनके बाबा पुलस्त मुनि हैं, जिनने इस शिवलिंग की स्वयं प्रकट करा है। उसके बाद पुलस्त मुनि के लड़के विशेषरवा और उनकी पत्नी जो है केकसी हैं। उसके बाद रावण, विशेषरवा के लड़का रावण, जिससे रावण एक ही सिर का था, जिसको वरदान में 10 सिर मिले हैं। शिवलिंग पे काट काट के 10 बार शीश चढ़ाए हैं, जिससे 10 सिर मिले हैं उनको वरदान में, शंकर जी ने दिए हैं। यहाँ पे जो है रावण 10 सिर के हो गए हैं, 10 बार सिर काट काट के चढ़ाए हैं और 10वां बार वरदान में उनको दे दिए। इधर रावण के बड़े भाई जो है कुबेर जी हैं। इस साइड में जो है विभीषण जी हैं और उनकी जो है पत्नी है, ये उनकी पत्नी है। उसके बाद जो है कुंभकर्ण है, हाँ। रावण के ये भी भाई हैं। हाँ। बिल्कुल, कुंभकर्ण को कौन नहीं जानता। कुंभकर्ण वो थे जिनका देखिए पुतला दहन भी किया जाता है, और कुंभकर्ण देखिए जो कि 6 महीने सोते थे, हाँ, और खाते बहुत थे। बिल्कुल बिल्कुल। ये सूर्पनखा जी हैं, बगल में जो है लक्ष्मण जी हैं, जिनके पीछे पूरा युद्ध हुआ था जी। की मूर्ति यहाँ नहीं थी, अभी लगाई गई। अभी पिछले उसमें राम जी के उस पर लगाई गई थी, हाँ। और अभी जो है ना एक मूर्ति तैयार हो गई है। 10 सिर वाली जो है तैयार नहीं हुई है। जैसी वो तैयार हो जाएगी वैसे राम जी के, सीता जी के बगल में रावण की एक सिर की लगाई जाएगी। और सीता जी के बगल में रावण की मूर्ति, बहुत विवाद हो जाएगा। कुछ भी हो जाए जो है ना सीता जी के बगल में लगाया जाएगा भाई, और जो है ना दूसरी 10 सिर की जो है शंकर जी के सामने लगाया जाएगा। अच्छा। हाँ बिल्कुल, इसी समय लगाई जाती। वो थोड़ा खान बंद हो गई, पत्थर नहीं तैयार हुआ है। अच्छा। हाँ तो आज के दिन विशेषता क्या है इस मंदिर में पूजा अर्चना करने की? लोग यहाँ क्यों आते हैं? वो ऐसा है ना, सवेरे रावण की मूर्ति की पूजा हुई थी, अब शाम को जो है ना रावण की मूर्ति की पूजा होगी। उसके बाद जो है ना पूरी पकवान लोगों में बनेंगे, रावण की पूजा होगी, और उसके बाद जो है ना अपने घरों में सब बच्चे खाएंगे पिएंगे।
लेकिन पूरा देश तो राम जी की पूजा कर रहा है फिर। यहाँ राम की भी होती है। अब देखो ना, राम की भी पूजा करके आप घर में रावण की पूजा करेंगे जाके अपने अपने यहाँ। अच्छा। हाँ, पूरी पकवान, मीठे गुलगुला और पुआ बना के खाएंगे सब। हाँ। तो यानी कि रावण उनके लिए कोई दैत्य नहीं है, कोई राक्षस भगवान नहीं। भगवान यहाँ के लिए जो है, पूरे क्षेत्र के लिए भगवान है रावण। इस गांव की जन्मभूमि है, हम्म। तो बुरा कैसे हो जाएगा रावण? पुतला दहन भी यहाँ नहीं होता। बिल्कुल नहीं। ना रामलीला का मंचन होता है, नहीं जो है ना राम रावण का संवाद होता है, ना कोई पुतला दहन होता है। और जिसने कर भी दिया गलती से, तो उसके साथ अच्छा नहीं होता है। अच्छा नहीं। तो देखिए यहाँ आपने महंत रामदास जी को सुना, जो कि रावण और शिव मंदिर के पुजारी हैं, महंत हैं, जिनका कहना है कि यहाँ सुबह शाम रावण की पूजा होती है। और जैसा कि इन्होंने बताया है कि यहाँ हाल ही में जब श्री राम मंदिर अयोध्या में बना है, उसके बाद देखिए राम दरबार स्थापित हुआ, क्योंकि इससे पहले भी मैं यहाँ कई बार आई हूँ, लेकिन राम जी की कोई मूर्ति यहाँ नहीं हुआ करती थी। लेकिन इनका कहना है कि राम दरबार इसलिए लगाया गया है क्योंकि सीता मैया के बराबर में रावण की एक मूर्ति यहाँ स्थापित की जाएगी। भी देखना होगा, क्योंकि आज विजयदशमी का महापर्व है और ऐसे में देखिए इन्होंने ये कहा है कि रावण की मूर्ति भी यहाँ लगाई जाएगी। इसके बाद क्या कोई विवाद तो नहीं छिड़ जाएगा, क्योंकि राम जो है वो ना केवल भारत के अंदर बल्कि विदेशी पटल पर भी लोगों की आस्था के केंद्र हैं। तो रावण के गांव से आप तस्वीरें देख रहे थे, मंदिर को देख रहे थे। दरअसल रावण का जन्म यही हुआ था और यहीं पर रावण ने अष्टकोणीय शिवलिंग के सामने बैठकर भगवान शिव की उपासना की थी, आराधना की थी और वरदान प्राप्त किया था। रावण के बारे में ये कहा भी जाता है कि रावण जो था उससे बड़ा शिव भक्त कोई नहीं हुआ है। रावण जब बड़ा हुआ, नौजवान हुआ, तो उसने कुबेर से सोने की लंका प्राप्त की और उसके बाद वो श्रीलंका चला गया। और वही सोने की लंका का आपको ध्यान में होगा, प्रभु हनुमान ने उसका दहन किया था, सोने की लंका में आग लगाई थी। लेकिन हमारे सहयोगी आंचल ने गांव की महिलाओं से भी बातचीत की है कि गांव की महिलाएं क्या सोचती हैं, क्योंकि महिलाएं जो सोचती हैं और रावण के बारे में उनका दिमाग क्या कहता है, क्या उनके पूर्वजों ने उन्हें बताया है, वो सब कुछ क्या है, वो हम सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। तब आपको समझ में आएगा कि रावण के गांव की महिलाएं, जो बिसरक की महिलाएं हैं, वो रावण को लेकर क्या सोचती हैं। देखिए रावण की जन्मस्थली बिसरक में हम मौजूद हैं। महिलाएं हैं जो कि पूजा अर्चना करने के लिए यहाँ पहुंची हुई हैं। हम देख रहे हैं कि रावण की पूजा अर्चना की है। रावण को आखिर आप लोग क्यों पूजते हैं? आज के दिन राम जी को क्यों नहीं याद करते? ये हमारे गांव का है, यू हम इसे न्यू नहीं पूजते, यू हमारे हक का ही है। हाँ। अब हम पूजा करेंगे तो हमें पाप सा लगेगा। अच्छा, यहाँ पे तो आप लोग दशहरा नहीं मनाते? नहीं मनाते, हम ऐसे पूज लेते हैं, वैसे तगड़ा नहीं मनाते जैसे लोग बाग बना के फूकते हैं, उसे ऐसा नहीं मनाते। ऐसा क्यों? मतलब क्या हो जाता अगर ऐसा किया तो? ये काफी दिन कहा था, यहाँ पे ही गाना यू यही का जन्म है, यू हाँ। यही की रंग भूमि है जो जो यही बड़े की है। बूढ़े इसी परंपरा को चलाते हुए आ रहे हैं, तो आगे तक यही चलेगी, इसका कहना ये है। और जो हम मनाते नहीं है, हमें तो ऐतराज सा होता कि हमारा गांव का आदमी फुक रहा था, हमें ऐतराज सा होता है। आप लोगों को दिक्कत है? हाँ, दिक्कत दुख मनाते हो आप, शोक मनाते हो? हाँ, शोक मनता हमारा पूरा तकड़ा। हमारा गांव का आदमी फुकता था, हमें शोक नहीं मनता क्या? हम ऐसा करते हैं, हम मनाते नहीं, हम ऐसा पूज लेते हैं, हम तकड़ा नहीं मनाते। तो आप यहाँ रावण की पूजा करने आते हो? हाँ, तो आज भी रावण को पूजने आए हो? हाँ जी, जहाँ देश राम को पूजा, आप लोग रावण हाँ वही पूजते हैं। हम बस घर में ही पूज लेते हैं, हम मतलब ऐसा बड़ा करके नहीं पूजते। तो मेला है, पटकारे से नहीं बना सकते, दिए नहीं बाल सकते, बस खील बतासे से ही पूज लेते हैं, ऐसे करते हैं हम तो। को। आप कैसे पूजा करती हैं रावण की? हम भी ऐसे ही करते हैं जैसे सब लोग करते हैं, खील बतासे से पूजा करते हैं हाँ। और अच्छी तरह से नहीं बनाते हैं, बस अपने घर में पूज लेते हैं। दशहरा नहीं मनाया जाता? नहीं। आप क्या करती हैं घर में? दशहरा मनाती हैं आप? दीदी से पूछो। हाँ बताओ। दशहरा अच्छा ये तो बता दो, आप रावण की पूजा आज करके आई हो मंदिर में? हाँ, रावण की क्या पूजा- मांगा रावण से? रावण से मांगा कि सुख शांति और ऐसे ही मतलब हमारे गांव को अच्छा लगता है। शांति से रखे, शांति रहे, आगे को भी कुछ दिक्कत नहीं बने, सुख शांति रहनी चाहिए, इस वजह से हम ऐसा मनाते हैं इसे। तो रावण को आप नहीं मानते कि राक्षस है? क्योंकि आप खुद महिला है, माता सीता का हरण कर लिया था, एक महिला के साथ बदतमीजी की थी, कि रावण में इतनी बुराई थी, फिर आप रावण को पूज रहे हैं? पूजे रावण हमारे गांव का है तो मतलब वैसी तो पूजे हैं वैसे। रावण सीता का उन्हें करता तो उसे पता थी कि सीता का उन्हें करूंगा तो मैं मरूंगा नहीं, उसको तो पता थी। घमंडा पर हीगा ज्ञानी, तो इसलिए उन्होंने सीता का
सीता का वो करा था, उनको पता थी कि मैं राम के हाथ मरूंगा, हाँ, तो इसलिए करा था। हरण किया। हाँ थी। तो आप ये बताइए, आप कैसे पूजा करते, क्या मांगा? अच्छा बता तो रावण बोलो से। ना बोलो ना रावण से क्या मांग के आई बस हो? दे दे बस हैं? क्या मांग बस के, आप क्या मांग के आई हो? हम तो यही मांगता है कि सुख शांति रहे बेटा, बस यही है, बस और कुछ नहीं मांगते हम तो। काफी गांव की महिलाओं को आप सुन रहे थे। रावण से न सिर्फ मन्नत मांगती हैं, बल्कि उनका विश्वास है कि जो मन्नत वो मांगती हैं वो पूरी भी होती है। तो बिसरक गांव में रावण की पूजा ही नहीं, बल्कि गांव के लोग रावण के नाम पर व्यापार भी करते हैं। हमारी सहयोगी आंचल ने दुकानदारों से बातचीत की है। गांव के लोगों का इस पर क्या कुछ कहना है, वो जानना और समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रावण की जन्मस्थली बिसरक में रावण के नाम का एक मंदिर ही नहीं, बल्कि रावण के नाम पर इस गांव के अंदर कई दुकानें, कई व्यवसाय भी चल रहे हैं। देखिए, आपको तस्वीरों में दिखा दूं, रावण किराना स्टोर, ये स्टोर बिसरक में मौजूद है, रावण के नाम पर बनाया हुआ है, जहां पर देखिए लोग सामान भी खरीदते हैं। चलिए, दुकानदार है, उनसे जान लेते हैं। रावण किराना स्टोर आपने नाम क्यों रखा? माथे पे तिलक लगा है, प्रभु श्री राम के नाम पे क्यों नहीं? दरअसल ये रावण का काम है, इसलिए रावण के नाम पे धरा है। तो आप रावण को पूछते हैं? नहीं पूछते नहीं है, वैसे तो राम को पूछते हैं, लेकिन दशहरा भी नहीं मनाते यहाँ पर, दोनों काम करते हैं। तो आप क्या मानते हैं रावण को अपना? रावण हमारे पूर्वज थे। हाँ। हाँ और घर में कभी उनकी पूजा होती है, या आज दशहरे वाले दिन आप लोग कुछ मंदिर जाते पूजा करते हैं? ऐसा कोई पूजा वूजा नहीं होती। आपके यहाँ नहीं होती? नहीं, लेकिन आपने उनके नाम पर ये रावण किराना स्टोर क्यों सोचा? मतलब यही क्यों सोचा कि रावण के नाम पे? दरअसल ये उनका काम है, इसलिए हमने सोच लिया है इनके नाम से ही रखना चाहिए ना। सही चल रहा है जब से नाम रखा है? नहीं, नाम शुरू से रखा है, सही चल रहा है उनकी कृपा से। अच्छा, तो देखिए भाई साहब हैं जो कि रावण के नाम पर देखिए किराना स्टोर चला रहे हैं। आपने कभी रावण के नाम पर कोई व्यवसाय चलते हुए नहीं देखा होगा, लेकिन रावण की जन्मस्थली बिसरक में ना केवल देखिए रावण किराना स्टोर, बल्कि एक और तस्वीर में आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पर रावण डीजे, असली रावण डीजे के नाम से देखिए ये एक और व्यवसाय चल रहा है, जहाँ पर रावण के नाम पे देखिए पूरा का पूरा डीजे का काम चल रहा है। तो देखिए जो ऑनर है वो इधर बैठे हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। रावण के नाम पर डीजे का काम शुरू करने का क्यों सोचा? देखिए, रावण जो हमारे पूर्वज थे, उनकी अच्छी, बहुत ही अच्छे विद्वान आदमी थे, उन्हीं की वजह से हमने अपने डीजे का नाम रावण डीजे रखा है। लेकिन आपको नहीं लगता कि प्रभु श्री राम से बढ़कर तो कोई नहीं हो सकता? नहीं है, लेकिन उनके बारे में एक नेगेटिविटी फैला रखी है कि वो बुरे आदमी थे, उन जैसा विद्वान आदमी नहीं था, पंडित आदमी नहीं था। हाँ। रावण से, और उनके जो पिताजी थे विश्रवा ऋषि, उन्हीं के नाम पे हमारे गांव का नाम बिसरक रखा गया है। हाँ। जी। तो आप लोग आज दशहरा क्यों नहीं मनाते? नहीं मनाते हैं दशहरा, लेकिन हम जो रावण दहन होता है, दहन नहीं करते हैं। पुतला नहीं पुतला रावण दहन तो रामलीला का मंचन क्यों नहीं होता? नहीं, हमारे यहाँ पे पहले से ही नहीं होता मैम। कुछ तो कारण रहा होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप बता दीजिए क्या कारण रहा था कि यहाँ पर रामलीला का मंचन नहीं होता? यही बताएगा सारा। क्योंकि कुछ मिथ्या मैंने यहाँ सुनी है कि एक बार कुछ हुआ था राम। ये सब मिथ्या है, गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं है। शुरू से ही हमारे जो पूर्वज थे वो भी नहीं मनाते थे। अच्छा, बाकी कोई भ्रम की ऐसी कोई बात है नहीं, बस मनाते नहीं है। रावण कौन थे आप लोगों के? हाँ? कौन थे रावण, जानते हो? आप बता सकती हो रावण कौन थे? अच्छा, आप बताइए रावण के बारे में क्या जानते, कौन थे रावण, का क्या रिश्ता है? पता ही नहीं। अरे कुछ पता नहीं, आपको पता है कि रावण का क्या रिश्ता है इस गांव से? रावण का यहाँ का जन्मभूमि है जी। हाँ। रावण की अब ये हम जो चल रहे 9वीं पीढ़ी है। 9वीं पीढ़ी चल रही है। और रावण को आप लोग क्या मानते हैं? रावण हमारा पूर्वज है, दादा परदादा में है। दादा परदादा। तो आपको नहीं लगता कि प्रभु श्री राम को भी पूजना चाहिए? नहीं, उसको भी पूजते हैं। हाँ। रावण उसको भी लेकिन आज के दिन तो मैं ज्यादातर लोगों को देखा मंदिर में रावण की पूजा। हाँ, रावण की पूजा होती है। रावण इस गांव का है तो अपने पूर्वजों को कौन नहीं पूछता, सभी तो पूछते हैं। हाँ। पुतला दहन भी आप लोग नहीं करते? नहीं करते जी उसको। तो यहाँ के बच्चे तो फिर वही सीखे होंगे कि रावण हमारे दादा हैं। हाँ, वो तो सीख ही रहे हैं। चलिए, बच्चे भी यहाँ मौजूद है। रावण के बारे में क्या जानते हैं? रावण कौन थे यहाँ के? हमारे पूर्वज थे। पूर्वज थे। और रावण को पूछते हो आप लोग? हाँ। तो आप दशहरा नहीं मनाते? नहीं। आप जानते हैं रावण कौन थे? आप बता दीजिए, रावण आप लोगों के क्या लगते हैं?
पूर्वज। पूर्वज हैं आपके। अच्छा, कि ये रावण की जन्मस्थली बिसरक की तस्वीरें हैं, जहाँ पर लोग ये कह रहे हैं कि रावण हमारे गांव के हैं, हमारे लिए पूजनीय हैं और वे पूरी तरीके से रावण की पूजा करते हैं। दशहरा नहीं मनाते हैं, आज के दिन हर्षोल्लास नहीं, शोक मनाया जाता है। ये बिसरक में यानी कि ग्रेटर नोएडा का बिसरक गांव है, जिसको रावण की जन्मस्थली कहा जाता है। कैमरा पर्सन शेरा सिंह के साथ मैं आंचल यादव, इंडिया डेली, बिसरक, ग्रेटर नोएडा। हमारी सहयोगी आंचल की आप रिपोर्ट देख रहे थे, जिसमें आंचल ने गांव वालों से बात की, बच्चों से बात की, बुजुर्गों से बात की, महिलाओं से बात की, नौजवानों से बात की। सबका ये कहना है कि रावण जो थे वो हमारे पूर्वज थे और हम रावण को पूजते आ रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों ने यह भी कहा कि हम मानते राम को है, लेकिन रावण हमारे पूर्वज थे, इसलिए हम वहां पर किसी भी तरह की रामलीला का आयोजन नहीं करते हैं। जिसकी रिपोर्ट आप देख रहे थे आंचल यादव, उनके पास हम सीधे चलेंगे। कुछ सवाल हैं जो आपके मन में होंगे। आंचल, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ठीक उसी तरह क्या लोग रावण में प्रभु की मूरत देखते हैं क्या? रावण को एक प्रभु की तरह मानते हैं क्या? और कहा यह जाता है, जो मैंने रिसर्च किया उसके मुताबिक बिसरक में कभी किसी समय रावण का पुतला दहन हुआ था, तो उसके बाद कुछ अप्रिय घटनाएं बिसरक के गांव में हुई थी, जिसके बाद वहां पर पुतला दहन और रामलीला का जो मंचन था वो पूरी तरह से बंद कर दिया गया। बिल्कुल, देखिए दो मिथ्या थी, जिसमें दो बातें हमें पता लगी थी। एक तो कि रावण का किरदार निभाने वाला जो व्यक्ति था उसकी डेथ हो गई थी, एक ही बताया गया था पुतला दहन किया गया था, तब भी गांव में कुछ अप्रिय घटनाएं हुई थी। और देखिए जिसको लेकर मेरे साथ में देखिए काफ़ी लोग मौजूद भी हैं, जो कि रामदास यहाँ के महंत थे, रावण के मंदिर के, रावण शिव मंदिर है ये। यहाँ पर देखिए कुछ गाँव वाले मेरे पीछे आपको नजर आ रहे होंगे, क्योंकि देखिए सबसे पहले मैं आपको वही लेकर चलती हूँ। आपको सबसे पहले रावण की वो तस्वीर दिखा देती हूँ, जिसको लेकर देखिए यहाँ पूजा की जाती है। ये रावण की तस्वीर है और रावण की इसी तस्वीर से देखिए इस मंदिर की शुरुआत होती है। और इसके अलावा देखिए आसपास जो है रावण के पूरे परिवार की तस्वीर है, लेकिन वो तस्वीर भी हम आपको बाद में दिखाएंगे। लेकिन लोगों के पास चलते हैं, क्योंकि ये लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। लोग कहते हैं कि रावण जो है वो उनके दादाजी हैं, उनके पूर्वज हैं, उनके भगवान हैं। लोगों के रावण को लेकर अलग अलग मायने हैं। सबसे पहले महंत जी के पास चलती हूँ, क्योंकि यही महंत जी और कुछ भी जानकारी और दे रहे हैं। कह रहे हैं कि यार रावण की एक और मूर्ति सीता मैया के बराबर में स्थापित की जाएगी। ऐसा क्यों आपको लग रहा है कि रावण की एक और मूर्ति यहाँ स्थापित करने की जरूरत है, वो भी सीता मैया के बराबर में? रावण की मूर्तियाँ दो लगेंगी, एक 10 सिर की लगाई जाएगी, एक 1 सिर की लगाई जाएगी। और 1 सिर वाली जो है माता सीता के बगल में लगाई जाएगी, 10 सिर वाली जो है मंदिर के बगल में लगाई जाएगी। रावण जो है पहले 1 ही सिर का था, 10 सिर तो उसको वरदान में मिले हैं जब शंकर जी पे। नहीं, लेकिन माँ सीता के बगल में लगाने का क्या अर्थ है? रावण को घृणा करती, बेहद पसंद करती थी माता सीता जो है। वही मैं इनसे पूछना चाह रही हूँ कि सीता मैया के बराबर लगाने का सीता माता को बेहद, सीता माता रावण को पसंद करती थी और रावण ने जो है ना माता करके सीता माता को पूजा है। इसलिए आंचल, ये कहाँ लिखा हुआ है? रामचरितमानस मैंने भी पढ़ी है, उपनिषद मैंने भी जो पढ़ी है, उसमें कहीं इस बात का जिक्र नहीं है। इन्होंने कौन सी उपनिषद पढ़ ली या कौन सा रामचरितमानस पढ़ लिया जिसका वर्जन हमने नहीं पढ़ा? जो दासी पहरे पे लगाई गई थी। लेकिन महाराज जी, सवाल सबके मन में ये है, जो आप कह रहे हैं कि वो माता के रूप में पूछते थे, तो फिर ये युद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती। कौन से ग्रंथ में ऐसा लिखा है कि युद्ध जो है, जब लक्ष्मण जी ने उनकी बहन की नाक काट लिया, तो एक दूसरा भाई ऐसा कौन नहीं होगा जो बदला नहीं लेगा। तो वो एक अलग हो गया, वो बदले की भावना एक अलग हो गई। जब सीता माता को लेके गए थे तो माँ के रूप में लेके गए थे, चोरी नहीं करा है। लेकिन रामचरितमानस में तो ऐसा कुछ भी नहीं वो लिखा। नहीं लिखा हो, पर मेरे उसमें तो है। माता सीता को उनने माता करके पूजा है और वो सदा ही पूजते रहेंगे। देखिए महंत जी के साथ साथ यहाँ गांव वाले भी हैं, उनसे भी विचार जान लेते हैं कि वो किस तरीके से रावण को देखते हैं, क्योंकि इन्होंने तो साफ तौर पर कह दिया कि सीता माता के बराबर में इसलिए स्थापित करना जरूरी है रावण को, क्योंकि वो माता के तौर पर पूजा। हालांकि देखिए ऐसा कुछ रामचरितमानस में नहीं लिखा है, लेकिन महंत जी का ऐसा कहना है। नहीं, एक आंचल सीता जी ने एक संवाद था रामचरितमानस का, जिसमें सीता जी ने ये कहा था कि सट सूनी हरि ओ नहीं मोही, अधर निलज लाज लागत नाही तोही। माता सीता ने रावण को कहा था कि हे निर्लज, हे दुष्ट, हे पापी, तुझे तनिक भी लाज नहीं आती।
तो ये किस संवाद का जिक्र कर रहे हैं? पंडित जी के पास आप फिर जाइए, क्योंकि मेरा व्यक्तिगत तौर पर भी इस पर आपत्ति है। मुझे लगता है कि जो सनातन को मानने वाले हैं कि कैसे लगेगा। हाँ बिल्कुल, देखिए सीता माता ने एक दोहे में कहा था कि हे निर्लज, हे कपटी, तुम जिस तरीके से मुझे उठाकर लेकर आए हो, तो कहीं ना कहीं वो उनको दोष देती हुई नजर आई थी। तो फिर आप किस संवाद की बात कर रहे हैं? माता भिक्षा मांगने गए थे तो माता को सीता करके बोला था उन्होंने कि माता भिक्षा दे है। तो वो तो छलिया रूप था, वो अलग हो गया, वो बदल के नहीं वो हरण करने के लिए। नहीं, वो तो साधु का रूप जो है ना दुनिया ही बनाती है। साधु संत जो है ना छल नहीं करा है उन्हें, माता करके उनने बोला है। लेकिन पूरे रामचरितमानस का सार यही था कि उनको अपहरण करके लेकर गए थे, एक भेष बदला था, साधु के भेष में वो संवाद था। तो राम के रूप में क्यों नहीं गए ये आप बताइए। अगर उन्हें छल ही करना था तो वो तो राम का भी रूप ले सकते थे, क्योंकि उन्होंने भी तो शक्तियां पाई थी। और पंडित जी जो कह रहे हैं कि बराबर में होना चाहिए सीता माता के उनके मंदिर, तो ये दिखाने के लिए होना चाहिए कि अच्छाई और बुराई वो चाहते तो क्या उनको बलपूर्वक नहीं ले सकते थे? सीता जी को बलपूर्वक भी तो प्राप्त कर सकते थे, लेकिन उनकी भी तो मर्यादा थी कि उन्होंने सीता जी को कभी नहीं छुआ। वो चाहते तो अपनी उतनी बड़ी लंका में या दूसरा भी उनके लिए कुछ बनवाते, लेकिन उसमें भी उन्होंने नहीं बनवाया, एक पेड़ के नीचे उन्हें रखा। तो यहाँ आप उनको समझ सके, सिर्फ उनको ये पहले से पता था कि विधि का विधान है कि मुझे भी तरना है, मुझे भी कहीं ना कहीं कुछ लेना है, इसलिए उन्होंने ये पूरी लीला रची। अगर भगवान ने ये सारा चीज बनाया है, अच्छाई बुराई, तो रावण सिर्फ बुराई का प्रतीक है। रावण बहुत बड़ा विद्वान था, उसे हर चीज पता था। क्या उसे नहीं पता था? उसे पता था। जब वो मौत पे विजय पाना चाहता था वो उसे भी पा सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं जब आदमी पैदा हुआ है तो मृत्यु लिखवा के आता है, यह बात पता था। लेकिन वो चाहता था कि मैं भी पूजा जाऊं या मुझे भी लोग जाने। आज आप समाज में देखिए, रावण से बड़े रावण घूम रहे हैं। आज छोटी बच्चियों के साथ कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन रावण तो उतना बड़ा होकर कुछ नहीं किया था। तो उनका एक होना चाहिए। और बुराई का तो लेकिन हमारे समाज में मैम आज भी वो देखिए, रावण ने देखिए जिस तरह से हरण किया था, उस बुराई को उन्होंने दिखाने के लिए समाज ने, हम लोग पुतला दहन करते हैं, हम दिखाते हैं जनरेशन को कि देखिए प्रभु श्री राम की मान्यता क्या थी, पुरुषोत्तम राम थे वे, और रावण जो है वो केवल मात्र सीता मैया को हरण करके लेके गया था, जिसकी वजह से देखिए आज भी समाज जो है पुतला फूंकता है। तो ऐसे में देखिए वो बुराई तो हमें बतानी पड़ेगी ना बच्चों को, तभी तो ये सारे काम रुकेंगे। अगर आप बुराई, अगर कोई चीज का विलोम नहीं होगा तो फिर आपको सपोर्ट भी नहीं जान सकती हैं। अगर आप जानती हैं अच्छाई है तभी बुराई है। अगर आदमी के साथ अच्छा ही चलेगा तो फिर बुरा कैसे होगा? नहीं हो सकता है ना। तो इसीलिए एक बुराई और अच्छाई को दिखाने के लिए रावण और राम बने थे। लेकिन जब यहाँ बचपन से हुआ तो बचपन से तो वो कुरीतियों से भरा हुआ नहीं था। बचपन में वो भी तो बहुत पूजा किए, तो यहाँ उन्होंने शिवलिंग स्थापित किया, या पूरे गांव वाले उनको अपना पूर्वज मानते हैं और आज भी पूर्वज मान ही रहे हैं और उनकी पूजा भी कर रहे हैं। यहाँ पुतला दहन नहीं हो रहा है क्योंकि उनके पूर्वज हैं वो जी, और सबको अपने पूर्वज में आस्था होती है। वो जैसा भी, अगर हमारे पिता होंगे, अगर वो थोड़ी भी बुराई लिए अच्छाई हो, क्योंकि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। हर आदमी अगर ज्ञानी है तो कहीं ना कहीं उसको थोड़ा सा घमंड हो जाता है। तो रावण को भी थोड़ा घमंड था, तो उस घमंड को चूर करने के लिए आंचल, आस्था का सवाल है और आस्था सबकी अपनी है। किसी को राम पर आस्था है, किसी को रावण का पर आस्था है, और हमारा देश का संविधान भी ये कहता है कि सभी को उनकी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। वो किसे भी माने, ये उनकी धार्मिक स्वतंत्रता है। बिसरख के लोग राम को नहीं रावण को पूजते हैं, ये उनकी मंशा है, लेकिन देश राम को ही पूजता है और इसीलिए विजयादशमी का त्योहार भी मनाया जाता है। आंचल, आपका जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। बिसरख से आपने बेहद शानदार रिपोर्टिंग की, जिससे कम से कम दर्शकों को यह समझ में आया होगा कि एक गांव हमारे देश में ऐसा है जहां पर विजयादशमी नहीं मनाई जाती, एक गांव हमारे देश में ऐसा है जहां पर रामलीला का मंचन नहीं होता, एक गांव हमारे देश में ऐसा है जहां राम को नहीं रावण को पूजा जाता है। अभी के लिए इतना ही। बुलेटिन में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।